गलत लिखा है, सृष्टा होना चाहिए। प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में वह परिवर्तन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति ने आपको दिया या भौतिक रूप से आपके आसपास है, उसमें आप क्या कर लेंगे। जैसे आप एक ऐसे इलाके में पैदा हुए जहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है, प्राकृतिक परिस्थिति है, भौतिक परिस्थिति है, उसमें आप बदलाव ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मौसम बदल दिया वहां का, लेकिन आप कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि आपका जीवन ठीक हो जाए। आपने पक्के घर बना लिए ताकि आपको सर्दी ना लगे, बाहर सर्दी है रहे। आप ऐसे इलाके में जहाँ सूर्य 6 महीने निकलता ही नहीं, मान लीजिए जैसे स्कैंडिनेविया में रहते हैं, नॉर्वे में रहते हैं, सूर्य वहां नहीं मिलता साल भर आपको, तो आपने ट्यूबलाइट्स बना ली हैं, एलईडी बल्ब बना लिए हैं। सूर्य हो या ना हो, सूर्य का एक काम क्या है, प्रकाश देना, प्रकाश आपको मिल रहा है। दूसरा काम क्या है, गर्मी देना, हीटर्स आपने बना रखे हैं। तो आपके बल्ब और आपके हीटर्स मिलकर सूर्य की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि आपने भौतिक परिस्थितियों को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। लेकिन जो दूसरी परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों का वह सृष्टा है। सामाजिक परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे जाति व्यवस्था एक सामाजिक परिस्थिति है, धर्म एक सामाजिक परिस्थिति है। अब आप कौन सी जाति में हैं, ये भगवान ने तय नहीं किया था। जाति व्यवस्था हमारे समाज ने बनाई, समाज ने बनाई यानी मनुष्य ने बनाई, और हम सब उस सामाजिक व्यवस्था के शिकार होते हैं, क्योंकि हम जब भी पैदा होंगे पहले से लेबल लग जाएगा कि इस जाति वाला है। भगवान ने या प्रकृति ने पुरुष महिला बनाया, किंतु पुरुषों को अधिकार ज्यादा मिलेंगे, महिलाओं को कम मिलेंगे, ये नहीं बनाया उसने, ये समाज ने बनाया। और जैसी कोई लड़की पैदा होगी वहीं तय हो गया कि इसके जीवन की संभावना शून्य के आसपास है, क्योंकि लड़की है। धर्म भगवान ने तो नहीं बनाए। अगर आप मुसलमान बन के भारत तो चलिए फिर भी ठीक है, मतलब भारत माइनॉरिटीज के लिए उतना असुरक्षित नहीं जितना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मैं सेंस में कह रहा हूँ, या बर्मा है। अगर आप मुसलमान बन के बर्मा में पैदा हो जाए या हिंदू बन के पाकिस्तान में पैदा हो जाए, तो आपके जन्म लेते ही आपकी संभावना शून्य के आसपास चली गई। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये मनुष्य ने बनाया है। ये है सामाजिक परिस्थितियां। जैसे हरियाणा में खाप है, गोत्र का सिस्टम है कि एक गोत्र के लोग विवाह नहीं करेंगे, और महाराष्ट्र के नीचे एक गोत्र के लोग धूमधाम से विवाह करेंगे हिंदू समाज में। मामा की बेटी से विवाह सामान्य तौर पर होगा वहां पर, जबकि वो भी उस हिंदू समाज का अंग है। अलग अलग समाजों ने अलग अलग नियम बना दिए, और वो नियम इतने कठोर है कि उस नियम का उल्लंघन करने की शक्ति हमारे पास नहीं होती है। उसी पे चोट अगली पंक्ति में करने वाले हैं कि मनुष्य क्या है, प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है, सामाजिक परिस्थितियों का वह सृष्टा है। इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। अगर आपको केवल भरोसा है कि भगवान राम हुए थे ऐसे ही थे, कृष्ण जी हुए थे ऐसे ही थे, और हनुमान जी थे, उड़ते भी थे, इतिहास में लिखा है। कौन से इतिहास में? मेरे पास रखा है इतिहास, नहीं मानोगे, ले चाकू मेरे पास है, बता, तो लिखा है, सही बात है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, मैंने बताया था एक बार, पूछा जोक है, टीचर ने बच्चे से कहा, बेटा ABCD सुनाओ। उसने कहा ABXTLMZ। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे होती है, क्या कहते पापा तुम्हारे? तो दाऊद के गैंग में शूटर है। बोले वाह शाबाश बच्चों, लिखो लिखो, सही सही बताया बच्चे ने। ऐसे क्या करेगा, धौंस है तो धौंस है, धौंस के सामने सारी बातें सोच हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी आस्था जम गई किसी बात पे कि हनुमान जी थे और ऐसे ही थे तो थे। अल्लाह ताला ने अपना ज्ञान फरमाया था गैब्रियल के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर को, आपने देखा था? नहीं फरमाया था, लिखा है, इतिहास है। और इतिहास है कि ईसा मसीह कुंवारी मरियम की हथेली से पैदा हुए थे, इतिहास है। ऐसे मूर्खों का आप क्या करेंगे बताइए? क्या जरूरी है कि सिर पे सींग होने से गधा होगा, या उसके बिना से गधे के सींग होते भी नहीं है? तो गधत्व या गर्दभत्व, गर्दभ बोलते हैं गधे को ना, गर्दभत्व जो है ना, वो केवल भौतिक नहीं मानसिक भी होता है, और उसके लिए वैसा अंग प्रत्यंग होना जरूरी नहीं है, केवल वैसा मानस होना जरूरी है। तो यदि आप में से भी कुछ लोग इसी भाव में रहते हो कि इतिहास विश्वास की वस्तु है, पटेल और नेहरू में झगड़ा था, पटेल होते तो कश्मीर भारत का होता, उन मूर्खों को सिर्फ इतना बताइए कि जिस मीटिंग में तय हुआ था कि कश्मीर से हरि सिंह हटेंगे और शेख अब्दुल्ला वहां के PM बनेंगे, उस मीटिंग में नेहरू के साथ पटेल बैठे हुए थे, उनके भी सिग्नेचर दस्तावेज पे थे। वो ये पढ़ेंगे नहीं, पटेल होते तो कश्मीर हमारा होता, पाकिस्तान भी हमारा होता, अमेरिका हमारा 30वां राज्य होता। तो ये है कि इतिहास आस्था की वस्तु है, आपके जो मन में आ रहा है बके जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस मेरी बात को सही मान लिया जाए किसी तरह से। कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार व्यक्ति आपकी बकवास को सही क्यों मानेगा? नहीं मानेगा भाई, क्यों? आप गुस्सा रहे इस बात से? नहीं, अमेरिका हमारा 30वां राज्य जरूर होता, फ्रांस 31वां होता, कहने की बात ही नहीं थी। तो इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आपको विश्लेषण है। अब इस पैरा को छोड़ देते हैं।